अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 लेने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले हमारे वो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, वरना आपको ये लेक्चर समझ नहीं आएगा। हमने उस लेक्चर में बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है बायोकेमिस्ट्री के ग्लाइकोलाइसिस, और हमारे बेसिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं CSN नेट, लाइफ साइंस गेट, MSc एंट्रेंस, तो ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल है। आज हम बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम कुछ PYQ देखने वाले हैं, जो अभी तक हमने लेक्चर देखे हैं लेक्चर नंबर 4 तक, उसके आज हम कुछ PYQ करने वाले हैं। ठीक है, आप भी अपना नॉलेज चेक कीजिए कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर्स आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे तभी सॉल्व होंगे जब आप हमारे पहले 4 लेक्चर देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नेट बेनिफिट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। मतलब ग्लाइकोलाइसिस हमने जो 10 स्टेप रिएक्शन किया था, उसमें हमें कितना नेट का बेनिफिट हुआ। नेट मतलब ATP या ADP, कितना हुआ बताइए कमेंट में पिन करके। देखिए, अब हम आपको कितना सिंपल एक्सप्लेनेशन करके बताते हैं। NADH plus 2H plus inorganic phosphate plus 2 ADP यह सब हमने खर्च किया, तो हमें इसके बदले क्या मिला। यह सब हमने खर्च किया ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप रिएक्शन करने के लिए, यह सब हमने इन्वेस्ट किया। अब हमें इसका नेट बेनिफिट कितना मिलता है, यह अब हम देखते हैं। नेट बेनिफिट हमें मिला 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल, यानी कि 6 कार्बन प्लस NADH प्लस 2H प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स एंड 2 ATP। इतना हमने ये सब खर्च किया, तो हमें इसके बदले ये मिला ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन करने के लिए। ग्लाइकोलाइसिस मीन्स एक ग्लूकोज को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना, उसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये सब हमें मिला ग्लाइकोलाइसिस के नेट बेनिफिट। ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन सेक्शन बी में बार बार पूछा जाता है, इसीलिए आप इसकी तैयारी कर लीजिए। और अब तो दिसंबर के लिए DBT भी मर्ज हो गया है, इसलिए अब हमें ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी प्रॉफिट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। मतलब हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा कि हमें नेट चार्ज कितना मिला।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि हाउ मैनी प्रॉफिट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से हमें कितना प्रॉफिट हासिल हुआ। ग्लाइकोलाइसिस से हमें 1 ग्लूकोज के बदले हमने 1 ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया तो हमें मिला 2 NADH प्लस 2H प्लस 2 ATP। ये सब हमें मिला 1 ग्लूकोज के बदले। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेक्शन बी में आते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के थे इसलिए आज हम सॉल्व करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन प्रॉफिट कितना हुआ। हमने एरोबिक रेस्पिरेशन शायद से सेकंड या थर्ड लेक्चर में देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, तभी आपको एरोबिक रेस्पिरेशन समझ आएगी। कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें कितना प्रॉफिट हुआ था बताइए कमेंट में। ग्लाइकोलाइसिस से 2 ATP, जिसको हम 1 ATP को काउंट करते हैं 2.5 में 5 ATP हमें एरोबिक रेस्पिरेशन में मिले थे। टोटल मिला के हो गए 7 ATP। कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें 7 ATP का प्रॉफिट हुआ है। के नोट डाउन कीजिए। हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। मीन्स ग्लाइकोलाइसिस इवेंट होने से कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो ग्लाइकोलाइसिस को रोकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल CSIR नेट में। तो इस टेबल को याद करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तीन कॉलम बनाने हैं, एंजाइम, एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर। फर्स्ट एंजाइम है हेक्सोकाइनेस। सेकंड एंजाइम है PFK1 एंड थर्ड एंजाइम है पायरुवेट काइनेस। बहुत ही ईजी है और आपको इजी तरीके से याद भी हो जाएगा। 3 ही कॉलम है।
एक्टिवेटर है ग्लूकोज AMP एंड AMP। हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, लेकिन AMP और AMP जो सेकंड और थर्ड है उनके कुछ और भी नाम है, हमें वो नाम भी याद करने हैं। सेकंड AMP का नाम है फ्रक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट। एंड सेकंड AMP का नाम है फ्रक्टोज 6-बिसफॉस्फेट। सिर्फ 2 और 2 का डिफरेंस है। इनहिबिटर है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। citrate ATP एंड एसिटिल कोएंजाइम ATP। तो यह था आज का हमारा लेक्चर। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब इसके आगे के हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी, लिंक रिएक्शन स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।